बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो PTI के केसेस की समातें हुई हैं, जिनमें एक तो सबसे बड़ा केस इमरान खान के एक और केस में गैर मामूली सूरत हाल बनी है, वो आपके सामने रखेंगे और उसकी समात भी यहीं पे हुई है। इसके अलावा जो अलीमा खान है, उज़मा खान, उनका केस की समात यहाँ पे हुई है। मुस्तफ़ैन काज़मी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी, उस एहतजाज के तनाजुर में उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। उनकी हालत जो वो नाजुक बताई जाती है, उसकी क्या वजूहात हैं। इसके अलावा जो जेल की मुलाकातें हैं, अडयाला जेल, वहाँ उन मुलाकातों के हवाले से भी बड़ी ख़बर है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। हम बात करते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वर्कर्स जो PTI के हैं, जिन्होंने एहतजाज में मौजूद थे, उन वर्कर्स को भी पेश किया गया यहाँ पे। और इस वक्त 2 बज चुके हैं। अभी जो है वो यहाँ पे वर्कर्स लाए जा रहे हैं, कुछ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको तफसीलात सारी जो है वो हर केस और हर एंगल से जो है वो आपके सामने रखते हैं। अली हमज़ा, वर्कर्स से आज शुरू करते हैं। जो वर्कर्स हैं जो PTI के, उन वर्कर्स की तादाद कितनी है जो आज लाए गए हैं? और इसके अलावा सुना है कि कुछ वर्कर्स की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़मानत भी हुई है, उसके वाले से तफसीलात बताएं। थैंक यू साकिब भाई। चक्कर इस तरह का है कि आज दोबारा यहाँ पे थाना तरनौल जो है जी, उसके अंदर ये जो 77 मुजाहिरीन हैं उनको लेकर आया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा जो थाना संभल है, 31 जो प्रोटेस्टर थे उनको लेकर आया गया है। और आज इन्होंने दोबारा जो इनकी एप्लीकेशन है IO साहब की, वो शनाख्त परेड की ही है कि इनको शनाख्त परेड के लिए अलाउ किया जाए और ये शनाख्त परेड के लिए इनको अडयाला जेल लेकर जाएं और जहाँ पे जाकर जो है इनकी शनाख्त परेड हो। और इसके बारे में देखा ये गया है, जिस तरह कल भी परसों भी हमने रिपोर्ट किया कि शनाख्त परेड तो हो रही है, और एक दफ़ा जो पहला दिन था उसके अंदर 1 हफ़्ते के लिए शनाख्त परेड पर लोग भेजे गए थे, वो भी कोई 86 के लगभग थे। कल भी तकरीबन 87 जो वर्कर थे उनको शनाख्त परेड के लिए 2 हफ़्ते के लिए भेजा गया। आज जो हैं वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है वो जो है केस वो देख रहे हैं। तो अब देखना ही है कि वो क्या ऑर्डर करते हैं कि शनाख्त परेड के लिए कितने टाइम के लिए लोग जाएंगे। वो तो रिमांड में ही और बाकी भी बड़ा जो है वो उसमें फ़राख दिली का मुजाहरा करते हैं। तो ये जो शनाख्त परेड वाला आपको पिछली वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें आप अगले 12-15 दिन 20 दिन उनको रखेंगे, फिर रिमांड, फिर एक प्रोसेस, मतलब 1 महीने का ऊपर नीचे आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है कि शनाख्त परेड की उसमें डाल देते हैं। ये जो कारकुनान हैं, इनकी जो लिस्ट है वो मैं देख रहा था, इस लिस्ट में तकरीबन 70 आप बता रहे हैं 77 आज 77 हैं। इसमें जो ज़्यादातर हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़िला मालाकंड है, पेशावर हैं, सवाबी है, और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा तादाद इनमें नज़र आ रही है, सवात है, शमाली वज़ीरिस्तान है। इसके अलावा जो मर्दान से जो है वो मौजूद हैं, जो वर्कर्स हैं PTI के, और ज़िला अपर दीर से भी, ये सारे जो बुनेर से, अच्छा इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हैं 2 लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी सारे तकरीबन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के, मतलब 77 ये लोग हैं। इसमें कुछ जो है वो इस्लामाबाद तरनौल, क्योंकि तरनौल थाना है तो तरनौल के रिहायशी भी यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं कि तरनौल के रिहायशियों की भी एक लंबी लिस्ट में जो है उनका नाम मौजूद है। तकरीबन ये 20-25 लोग ऐसे हैं जो तरनौल का जो एड्रेस है उनका जो है वो, क्योंकि वो बड़ा एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग भी हुई और रेजिस्ट भी किया वर्कर्स ने, जब PTI का जिहाद चल रहा था। साकिब भाई, इसमें एक रीज़न ये भी है कि जो ये तरनौल एरिया हो गया या ये जो थाना संभल का एरिया हो गया, यहाँ पे जो पश्तून पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जब वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई थी, उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान और जो IDPs लोग बनकर आए थे, वो सारे जो आए थे काफ़ी कसीर तादाद में, वो आके इस जगह पर आबाद हुए थे। ठीक है। तो इस वजह से अब ये थाना तरनौल के हदूद के अंदर तो मोस्टली आपको पश्तून ही नज़र आएंगे। बाकी जो थाना कोसार और मारगला है, वहाँ पे भी जो हमने देखा गया, अगर 102 की लिस्ट थी तो उनके अंदर से 80 या 90 लोग जो थे उनका इस्लामाबाद का एड्रेस था। तो ये भी जो बाद में सेटलमेंट्स बनी है, यहाँ पे पश्तून आबादी है। दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट करने वाली बात यह है कि कल यहाँ पर जब हम कवर कर रहे थे तो एक वकील आए, प्राइवेट वकील, वो ILF के वकील नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये 3 हमारे बच्चे थे, ये गुजरात से आए हुए थे अटेस्टेशन करवाने के लिए। तो अटेस्टेशन करवाने के लिए थे, ये मेलोडी में बैठे हुए थे, तो एकदम से लड़के कुछ भागते हुए आए और पुलिस ने आके इनको भी गिरफ्तार कर दिया। अच्छा। फिर 4 लड़के जो थे वो भी KP से आए हुए थे और वो शॉपिंग करने आए थे। उनकी 12 तारीख को सऊदी अरब की फ़्लाइट है।
तो वो भी अरेस्ट हो गए। उसके अलावा 2 बच्चे ATM के अंदर थे, वहाँ से पकड़े गए। मगर देखें अगर ये भी हो सकता है कि वो यंग थे, हो सकता है यहाँ पे आए हों, PTI के जो है वो हमदर्द हों और वो शामिल हुए हों। देखिए होने को तो सब कुछ हो सकता है, तमाशा देखने के लिए तो वैसे ही माशाल्लाह हमारी कौम यहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हो तो वहाँ पे 78 बंदे खड़े हो जाते हैं। मगर बात देखें ये है कि जो भी काम होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करना चाहिए, वो जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेट नहीं होना चाहिए। एक प्रोसीजर फॉलो करें। अब जो ये वाला है इसके अंदर अभी हमें और भी खबरें मिल रही हैं, इसके अंदर लोग सामने आ नहीं रहे मगर हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये जो शनाख्त परेड की खातिर ये जो बच्चे उठाए गए हैं और ये जो नॉमिनेटेड नहीं है FIRs के अंदर, किस तरह थाने के अंदर पैसे लेके इन बच्चों को जो है वो रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड तो है नहीं। मतलब 77 के अंदर ये एक इल्जाम है, ये एक इल्जाम है, ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पेमेंट दी है। और दूसरी बात ये भी है कि रेट ज्यादा करने के लिए वो वहां से शनाख्त परेड के टाइम जाएं, और शनाख्त परेड भी तो पुलिस नहीं करनी है ना वहाँ पे, क्योंकि मुद्दई पुलिस है, तो बाद में रेट बढ़ाने के लिए वापस आके भी निकल सकते हो सेकंड जी इनकी फलाने की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी। इस तरह के मामला भी देखे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के मामले में। पुलिस पर ये एक इल्ज़ाम है, वो अब पुलिस पे है कि पुलिस इस इल्ज़ाम को कैसे देखती है। तो ये वर्कर्स यहाँ पे अभी भी जब लाए गए हैं, इनको भेज दिया जाएगा जेल में, फिर जेल में रहेंगे, फिर शनाख्त पे सारा प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का एक और केस जो है वो उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो है तोशाखाना 2 केस। कल हमने बड़ा जो है वो डिस्कस किया था कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें अचानक जो है वो 17 अक्टूबर की तारीख पड़ गई, और अब आज तोशाखाना 2 केस में 21 अक्टूबर की तारीख पड़ गई। फ़र्द जुर्म के लिए अदालत ने रखा हुआ था, लेकिन फ़र्द जुर्म वाला मामला पिछली 2 समातों पे बड़ा फोर्स किया जा रहा था, प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और जज साहब की जानिब से भी, कि इमरान खान और बुशा बीबी फ़र्द जुर्म हर सूरत में होनी चाहिए। अब क्या हुआ? अब यही हुआ, इस अदालत को भी जिस तरह कल अदालत को लेटर रिसीव हुआ था सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने लिखा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उसके लिए हमें मशक़ें करनी हैं, और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो इर्द गिर्द के एरिया में देखेगा कोई बम तो नहीं है, क्योंकि जो हमें पता चला है, एक और भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से रिपोर्ट है कि कुछ जो टेररिस्ट जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं अडयाला के ऊपर अटैक करने का, कोई इस तरह का था, जिसकी वजह से ये जो समाते हैं इनको भी एप्लीकेशन दी गई। आज सुबह ये भी नहीं गए जो जज शाहरुख अर्जुमंद हैं, और इन्होंने तो चार्ज फ्रेम करने थे, तो पता किया तो फाइल इधर ही थी, और फिर उसके ऊपर बाद में जो है वो 21 तारीख की डेट डली। मगर अब एक और दूसरी साइड पर अगर आप देखे जाएँ तो बात ये भी हो रही है कि इमरान खान जो है उनको रिफ्रेन किया जाए मीडिया से या कोई भी उनकी टॉक बाहर आ सके। मगर इसके अंदर जो दूसरी साइड का एंगल आ रहा है वो ये भी है कि जो कुछ हुआ है, ये अली अमीन गंडापुर साहब वापस गए और जो भी हुआ है, अब पाकिस्तान के अंदर देखा तो ये गया है कि हर हफ्ते बाद जो है वो न्यूज़ साइकिल इतना बड़ा होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं। तो मे भी जो PTI के लोगों को जो धचका है ये एकदम से क्या हो गया, तो क्या पता 12 दिनों के बाद जो है वो ये मामला डाई डाउन हो जाए और उसके बाद आगे चीज़ों को और किसी तनाजुर में देखा जाए। बहरहाल जब इमरान खान मीडिया टॉक करेंगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन थी क्या, या क्या उनको इल्म है या नहीं है, या पॉलिसी क्या है PTI की नेक्स्ट। लेकिन जो अदालत है उसकी जानिब से बहरहाल 21 अक्टूबर की तारीख इसमें रखी गई है। अगरचे जो हाई कोर्ट में मैंने ये केस सुना था, जब लास्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन बनी थी और मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये जो जज थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि क्या इस किस्म के थ्रेट्स के बाद अदालतें बंद हो जानी चाहिए या होंगी, क्या हम अदालतें बंद कर सकते हैं। ये वो सवाल था जिस सवाल का जवाब नहीं था कि अदालतें तो बंद नहीं हो सकती, आप सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए इक़दाम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब उसको लोगों को चेक करके आप अदालतों में इंटर होने दे सकते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते। इसी तरह अब ये देखना है कि अडयाला के हवाले से लास्ट टाइम की ये ऑब्जर्वेशन थी, अब अडयाला जेल से मुतल्लिक एक और दरख्वास्त आज जो है वो दायर हो गई है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार हैदर पंजोता जो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर हुई है, और उन्होंने इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हैं उन मुलाकातों पर, क्योंकि एक SOPs हैं कि ट्यूसडे को और थर्सडे को 2 दिन हैं मुलाकातों के, मेरा ख्याल है ट्यूसडे जो है वो शायद फैमिली की मुलाकात है और थर्सडे लॉयर्स की जो मुलाकात होती है। अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से PTI की पूरी लीडरशिप
भी कंफ्यूज हमें नज़र आती है, कोई पॉलिसी नहीं है। कहते हैं कि हमारा एहतजाज जारी है। आज तो जो डी चौक का वो एरिया है जना, जो एवेन्यू है, उसको भी खोल दिया गया है मुकम्मल तौर पे। मतलब अब हर चीज़ बहाल हो चुकी है जुड़वा शहरों में। रेड जोन का एरिया सील इसलिए है कि नेक्स्ट जो है वो शंघाई तावन तंजीम का इजलास होना है। तो इस तनाजुर में PTI ये चाह रही है कि इमरान खान से मुलाकात हो और उसके बाद अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाए। लेकिन मुलाकात क्या, अब जो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फाइल की गई है वो कल जो है वो फिक्स होने का इम्कान है। तो क्या इस पटिशन के बाद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलेगी? और क्या इस सिचुएशन में उनको जो है वो ये कोर्ट्स भी अडजर्न हो गए हैं केसेस, तो इसका हवाला देकर या इसके बगैर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको जो है वो इजाज़त देगी? वो तो देखना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो किसके सामने लगती है और फिर क्या डिसीजन आता है। मगर मैं एक और इससे थोड़ा हट के बात करना चाह रहा था। आज काफ़ी वकला आए हुए थे PTI के, और उनमें से कुछ वकला वो भी थे जो बाकायदा जेल ट्रायल में जाते हैं। तो एक गुफ्तगू हुई वकील साहब से और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, चीज़ें एड अप नहीं हो रही कि अडयाला जेल से भी एप्लीकेशन आई, फिर आपकी भी लंबी एडजमेंट की एप्लीकेशन आई, और दोनों जजेस साहिबान जो हैं वो तो तेज़ से तेज़ तरीन और हालांकि वो एडजमेंट देते नहीं है। एग्जैक्टली, एडजमेंट देते नहीं है। तो ये क्या हुआ, या तो कोई आपकी अंदर से कोई बात हुई है या कोई मामला हुआ है। तो उन्होंने इस बात के ऊपर, जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा जी कि हम इस पे बड़े सेटिस्फाई भी हैं और खुश भी हैं कि जो हमें वैसे तो डेट्स मिलती नहीं है, मगर इसी बहाने हमें लंबी डेट मिल गई है। और ये जो ट्रायल है 190 मिलियन पाउंड वाला, अब इसमें जो हमारी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इंडैक्टमेंट होनी है वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी। क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो उस्मान रियाज गिल साहब हैं, जो वकील हैं इनके, उनको डेंगू भी हो गया था, उसके अंदर भी एडजमेंट नहीं मिल रही थी। मगर उससे पहले भी बात यह है कि 25 से 27 दफ़ा तो मामला लटक चुका है और डिलेइंग टैक्टिक्स ऑब्वियसली इनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। तो वो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले रहे हैं कि दोनों समातें जो हैं वो थोड़ी सी आगे चली गई हैं। चलें, ये अब देखेंगे, ये वक्त बताएगा कि ये पॉजिटिव कैसे हुआ, किसने कहा। जो परसों एडजर्नमेंट मतलब इल्तवा की दरख्वास्त दायर हुई थी, फिर कल जो है वो जब वो वहाँ पे खड़े थे तो फौरी तौर पर नैब दूसरी तरफ खड़ा था। तो नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, उनसे जब अदालत ने पूछा कि क्या आपको कोई एतराज़ है कि हम अर्जन कर दें, उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हालांकि नैब वो है कि जो हमेशा जो है वो रजिस्ट करते रहे हैं कि बिल्कुल अर्जनमेंट नहीं देनी, आप आज केस है तो कल लगाएं, कल है तो परसों लगाएं। तो ये एक बड़ी एक अनहोनी किस्म की सिचुएशन है, गैर मामूली सूरत हाल है कि कल केस अर्जन हुआ, आज केस अर्जन हुआ, और मेरी इतला के मुताबिक एक और केस भी है, 9 मई का केस है, कल या परसों वो है रावलपिंडी की जो अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। तो मेरी इतला के मुताबिक वो केस भी अर्जन हो सकता है 20 अक्टूबर के इर्द गिर्द ऐसे। तो बहरहाल एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है और कन्फ्यूजन है, तजादात हैं। जो PTI की पॉलिसी है उसका अभी तक जो है उसमें भी कन्फ्यूजन है। इमरान खान साहब से मुलाकात अब क्या हाई कोर्ट करा सकेगी या उनको 19 अक्टूबर का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज उज़मा खान और जो हैं अलीमा खान, उनको पेश किया गया है। उनके केस में क्या हुआ? उनके केस में आज ये हुआ, तो इसमें अभी अली आप देख लें कि ये नाजरीन आप भी कि ये हमारे पीछे जो है वो एक प्रिजन वैन खड़ी है। इसमें PTI के जो अभी 77 वर्कर्स हैं उनको जो है वो लाया गया है। बड़ी आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि उनके जो छत है उसके करीब छोटी सी जाली है, उस जाली से ही वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का या बात कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो वकला उनके आए हुए हैं, या उनके फैमिली के लोग आए होते हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलीमा खान और उज़मा खान, उनके केस में क्या हुआ? अच्छा, आज अब जो था ये जब उनका कल वाला रिमांड एक दिन का कंप्लीट हुआ, तो आज तो जब हम सुबह को आए तो हमें ये बताया गया कि जज ताहिर अब्बास सिप्रा जो है ATC 2 के, वो समाअत नहीं करेंगे। आज मुस्तफ़ीन काज़मी और जो बाकी दीगर जो समातें हैं। जी साकिब भाई, तो हम बात कर रहे थे कि जी कल जो जज ताहिर अब्बास सिप्रा की तरफ से एक दिन का रिमांड दिया गया था, फिज़िकल रिमांड जो था अलीमा खान और उज़मा खान का, उसके बाद उनको आज जो है फिर अदालत लेकर आया गया। मगर आज सुबह हमें मालूम पड़ा कि जज ताहिर अब्बास सिप्रा जो हैं वो ये आज PTI केसेस नहीं सुनेंगे। आज के तमाम केसेस जो हैं वो जो हैं जज अबू अल हसन जुल्करनैन जो है ATC 1 के यहाँ के एडमिन जज हैं वो सुनेंगे।
तो उन दोनों जो ख़वातीन हैं, अलीमा ख़ान, उज़्मा ख़ान, उनको लाया गया, उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी। अब ये था कि आज प्रोसिक्यूशन जो थी, अब पहले तो रिमांडों में उन्होंने कहा कि हमें रिकवरी करनी है, मेगाफोन देखना है और देखना है ये कॉन्स्पिरेसी इन्होंने किस तरह बनाई थी और प्लानिंग किस तरह से की थी, इसके बारे में इंटेरोगेट करना था। आज जाके जब पूछा गया कि क्या प्रोग्रेस है और आप लोगों ने क्या किया है जो पिछले 2 दफ़ा रिमांड दिए जा चुके हैं, तो उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने बताया कि हमने एक तो मेगाफोन रिकवर कर लिया। इनके पास जो मेगाफोन था जिसके ऊपर ये इश्तियाल अंगेज़ तकारीर कर रहे थे और लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, और इनके साथ 500-600 लोग थे, और फिर इश्तियाल में आके उन्होंने पुलिस को मारना शुरू कर दिया और 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए। मगर फिर इन्होंने आज बताया कि एक मेगाफोन की रिकवरी हो गई है। अब जो है हमें जो आज नई चीज़ आई कि हमें 10 रोज़ का मज़ीद रिमांड दिया जाए जिस्मानी इनका, क्योंकि अब हमें इनके सेलफोन्स चाहिए। इनके जब हमें सेलफोन्स मिलेंगे तो सेलफोन में पता चलेगा कि किस तरह इन लोगों ने प्लानिंग की थी और क्या वीडियोस मामला बना था। के इन्होंने शेयर की, और उसके बाद जो है वो इनके भड़क उठे लोग। कारकुनान भड़क उठे, हाँ। और उसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़े। तो इसके ऊपर फिर बड़े लंबे चौड़े दलाइल दिए, फैसल चौधरी साहब ने दिए, नियाजुल्लाह नियाजी ने दिए, अली बुखारी ने दिए, और सबके डिटेल में दलाइल सुनने के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज किया गया। और उसके बाद जज अबू रस नाजुल करनैन ने बताया कि 2 दिन का मज़ीद जो है वो जिस्मानी रिमांड अलाउ कर दिया और पुलिस की कस्टडी में इनको 2 दिन के लिए मज़ीद ले जाएं। तो ये अलीमा और उज़्मा ख़ान 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड मंजूर हुआ है, और कल एक था। ये 4 अक्टूबर से हिरासत में थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि 4 अक्टूबर को इनको हिरासत में लिया जाता है एक केस में। उस केस में उनको 5 अक्टूबर को जो मजिस्ट्रेट हैं, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं, वो उनको ज़मानत दे देते हैं, बट ठीक है आप जाएं, बेल दे देता है। और उसके बाद 5 अक्टूबर को उनकी नई एक FIR में गिरफ्तारी डाली जाती है, जिसमें 6 अक्टूबर को पेश किया जाता है। तो 24 घंटे में पेश करना क्योंकि ज़रूरी होता है, तो पुलिस ने बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त साल निकाला है कि उनको जो उनके 24 घंटे पूरे करने के लिए। तो उसके बाद अब 2 रोज़ा रिमांड है, 2 रोज़ के बाद उनको दोबारा पेश किया जाएगा। आखिरी अब हमारा मौजू है वो है मुस्तफ़ा काज़मी। वो क्यों नहीं आज पेश हुए? 4 अक्टूबर को उनका 4 रोज़ा रिमांड हुआ था, आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर, और उनको आज पेश किया जाना था अमूमी तौर पर। और अमूमी तौर पर नहीं, बल्कि जब भी रिमांड ख़त्म होता है तो मुलज़म को पेश किया जाता है, या पेश नहीं करना तो उसकी बड़ी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जज साहब ने कमरा अदालत में आए बगैर ही जो है वो वहीं से चैम्बर में ही फाइल गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा है जुडिशल करना है तो जुडिशल ही कर दें। तो हालांकि अक्यूज़ का पता लगाना ज़रूरी था कि वो कहाँ पे है, किस हालत में है, क्यों नहीं लाया गया। साकिब भाई, मुस्तफ़ा काज़मी साहब जो हैं वो हैं तो एक बेसिकली कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। फिर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में तकरीर भी की, एहतजाज भी हुआ, सारा कुछ हुआ। उसके बाद वो अचानक एक FIR में, वही जो बाहर एहतजाज की FIR है उसके अंदर उठाए जाते हैं, अगले दिन उनका फिज़िकल हो जाता है 4 दिनों का, और आज वो एंड होना था, ख़त्म होना था जो फिज़िकल रिमांड था उनका। मगर दरमियान में ही एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर आती है, इसमें दिखाया जाता है कि उनकी एक ब्लैक आई हुई है और वो जो है वो अस्पताल में लेटे हुए हैं। तो मालूम ये पड़ता है कि उनके ऊपर जो है कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, ड्यूरिंग कस्टडी उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। जो ये उनके जो सोर्सेज हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ड्यूरिंग कस्टडी इनको टॉर्चर किया गया। ये अभी इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि उनकी ज़ाहिरी जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है टॉर्चर की। हाँ जी, तो उनके ऊपर अलेजिडली टॉर्चर किया गया है, जिससे उनकी एक आँख जो है वो ब्लैक आई हुई थी तस्वीर के अंदर। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर दिखाया ये गया है कि उनके सर के ऊपर चोटें लगी हैं, जो उनके एक्सरे और वो जो हुआ है स्कैन वगैरह, उसके बाद सर के इस साइड पे चोट है इंटरनल, और यहाँ पे भी चोट है, जिसकी वजह से वो फिर पिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए थे और वो पिम्स के अंदर ही ज़ेरे इलाज हैं। आज इसके अंदर जो आईओ हैं इस केस के, वो आए और उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई कि हमें इस केस के अंदर जो है हम इनका जुडिशल करना चाह रहे हैं, इनको जुडिशल कर दें। हमारी जो पर्पज़ होता है जिस्मानी रिमांड का, इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन, वो कंप्लीट हो गया और उनकी सेहत जो है वो अब इजाज़त नहीं दे रही कि वो अदालत के अंदर आए, तो आप उनका जुडिशल कर दें। तो फिर वो जो एप्लीकेशन थी वो जज साहब ने मंजूर की चैम्बर से ही। उसके बाद जो उनके वकला हैं हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी जो हैं, उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की एक और उनकी बेल की कि उनकी ज़मानत जो है वो लगाई जाए। उसके ऊपर फिर वो जज साहब आए और उन्होंने कहा कि ज़मानत जो है वो मैं कल सुनूंगा, और कल के लिए नोटिस भी कर दिए। साथ में अब उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी। अब एक और दरख्वास्त दी गई उसके बाद कि इनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव कर दिया जाए पिम्स से, क्योंकि इनका जुडिशल हो चुका है।
तो और जो इनके डॉक्टर हैं जो इनको ऑलरेडी देख रहे हैं, या फैमिली जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल उधर ही है जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो वो जब एप्लीकेशन भेजी गई तो उसको जब वो हसना जुल्करनैन ने आईओ को मार्क किया और कहा कि डू द नीडफुल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अब वो जो आईओ साहब हैं अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर वो उनको जाने की इजाज़त देते हैं वहाँ पे, या फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो पिम्स के अंदर ही रखते हैं। बहरहाल जी ये पता चलेगा कि मामला कि मुस्तफ़ैन काज़मी जो 4 रोज़ा फिज़ी का रिमांड पे थे उनके साथ क्या हुआ रिमांड के दौरान, तो ये पिम्स की रिपोर्ट आती है। सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो पुलिस के ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि वो बाथरूम के अंदर गिर गए थे, वो कोई ठंडे पानी से नहा रहे थे और वो स्लिप हुए और वो गिरे और उनके सर के ऊपर चोटें आई। पुलिस के ज़राए ये कहते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ की कहानी कुछ और बताती है। कल या आइंदा आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि असल में ये माजरा हुआ क्या था। टार्चर तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ना कानून इजाज़त देता है, और फिर अदालत को ये पूछना भी चाहिए। ये एक अच्छी बात जो है वो कहें या जो भी उसको कहें कि जज साहब ने पूछना भी गवारा नहीं किया। तो नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।